मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अजरा फजल चोहो, और इसी तरह मिस्टर शजील इनाम मेमन, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आर्काइव्स ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट। सिंध के बजट की अगर बात की जाए तो ये मेजर जो है वो ग्लेंसेस हैं। टोटल जो रेवेन्यू है 1.68 ट्रिलियन है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हैं 1.71 ट्रिलियन है, यानी 33 बिलियन डॉलर का 33 बिलियन रुपीस का हमारे पास डेफिसिट है। टोटल 1.68 ट्रिलियन रुपीस का हमारे रेवेन्यू है, और इसी तरह टोटल एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हैं हमारे 1.71 ट्रिलियन रुपीस, और इन दोनों को अगर हम माइनस करें एक दूसरे में से तो रुपीज़ 33.8 बिलियन का हमारे पास डेफिसिट है, यानी खसारे का ये बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो भी मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हो रही हैं या जो पहले अनाउंस हुई भी हैं जिनका टेस्ट होने वाला है, तो इन तमाम टेस्ट के लिए सिंध स्टडी का पोर्शन लाजमी है। सिंध करंट अफेयर कह लें, सिंध जीके कह लें, तो ये पोर्शन हमने लाजमी करना है और इस 10 से 12 सवाल आसानी से आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंध का कैबिनेट पहले देखते हैं, और सिंध की जो प्रोविंशियल असम्बली है उसकी बात करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, और इसी तरह जो फेडरल प्रोविंशियल ओम्बड्समैन है, और दूसरे जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद हम बजट को देखेंगे, और सिंध स्टडी या सिंध जीके के दूसरे पोर्शन हैं जिसमें फोर्ट्स हैं, रिवर्स हैं और बुक्स हैं, यानी लतीफ़ियात को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं सैयद मुराद अली शाह, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत, और 15th प्रोविंशियल असम्बली है ये सिंध की। जो करंट असम्बली है ये 15वीं प्रोविंशियल असम्बली है, जिसका आगाज़ हुआ था 13 अगस्त 2018, यानी ये 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे। उसके बाद इन्होंने 13 अगस्त 2018 को हल्फ उठाए थे और ये असम्बली अमल में आई थी। इस असम्बली के स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी, जिनके पास हालिया तौर पर गवर्नर सिंध का भी एक पोर्टफोलियो कह लें या जिनका चार्ज है, क्योंकि गवर्नर सिंध अभी तक कोई इलेक्ट नहीं हुआ। जो पहले थे इमरान इस्माइल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। लीडर ऑफ द हाउस सैयद मुराद अली शाह हैं, और इसी तरह लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स सिंध असम्बली में 168 सीटें होती हैं, यानी इसमें से 130 मेंबर डायरेक्ट वोट से इलेक्ट होते हैं। एफपीटीपी इस प्रोसेस को कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी जो ज़्यादा वोट लेगा वो इलेक्ट हो जाएगा, वो विनर करार पाएगा। इस तरह से ही होता है हमारे पास यहाँ पर। इस तरह 29 सीट्स जो हैं वो वुमेन की हैं, ख़वातीन के लिए रिज़र्व्ड होती हैं, मखसूस होती हैं, उन पे सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही मुंतखब होती हैं, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी जो पार्टी जितने वोट लेगी या जितनी सीटें जीतेगी फिर उस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन पार्टीज़ के दरमियान में। फिर है 9 सीटें नॉन मुस्लिम्स की, जो कि सिंध के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी 9 सीटें उनके लिए मुख्तस हैं। उन पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही जो है वो रिजर्व सीट पर इलेक्ट होती हैं, और ये भी जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अब जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 25 जुलाई 2018 को हुआ था। अब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं। डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये उनका पोर्टफोलियो है। फिर है मिस्टर शजील इनाम मेमन, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड आर्काइव्स ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट। फिर हैं सैयद सरदार अली शाह, मिनिस्टर कल्चर टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज़ आर्काइव्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर हैं सैयद ज़िया अब्बास शाह, मिनिस्टर वर्क्स एंड सर्विसेज। फिर हैं इम्तियाज़ अहमद शेख, मिनिस्टर एनर्जी डिपार्टमेंट। फिर मिस्टर अब्दुल बरी पताफ़ी, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। फिर है ज्ञानोमल, मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स। मिस्टर मोहम्मद इस्माइल राहू, मिस्टर यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
फिर हैं मिस्टर सईद गनी, मिनिस्टर लेबर HR, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहम्मद साजिद जोकियो, सैयदा शैला रज़ा, इनके पास से पोर्टफोलियो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मीर शब्बीर अली बिजरानी, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट का इनका पोर्टफोलियो है। फिर है मखदूम महबूबुज़्ज़मा, रेवेन्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट। नवाबज़ादा मोहम्मद तैमूर टालपुर, मिनिस्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जाम खान चोरो, मिनिस्टर एजुकेशन। जाम इकरामुल्ला धारेजो, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। मिस्टर मुकेश कुमार चावला, मिनिस्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अहमद अली मोहम्मद शेख, चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं डॉक्टर सुहेल मोहम्मद सुहेल राजपूत। सिंध के बजट की अगर बात की जाए तो टोटल रेवेन्यू 1.6 ट्रिलियन रुपीस का था और जो टोटल एक्सपेंसेस हैं 1.71 ट्रिलियन, यानी ये हमारे पास से डेफिसिट खसारे का बजट पेश किया था हमारे सीएम ने। और टोटल खसारा कितना था 33 बिलियन रुपीस। अब ये इसके मुख्तलिफ जो शेयर्स हैं, मुख्तलिफ क्वार्टर्स हैं, यानी फेडरल ट्रांसफ़र से हमें कितना मिलेगा, नॉन टैक्स रिसीट से कितना मिलेगा, टैक्स रिसीट से कितना मिलेगा, और इसी तरह हमारे जो खर्चे हैं वो कहाँ पर हैं, डेवलपमेंट कितना है, और जो करंट एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो सारा इसका आपके सामने ये पेश किया गया है इस फिगर में। और इसके जो मेजर एलोकेशंस हैं, यानी एजुकेशन के लिए कितना मुख्तस हुआ है, वो ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। एजुकेशन के लिए 326.8 अरब डॉलर, एजुकेशन के लिए 326.8 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं, यानी ये इस पर खर्च होंगे एजुकेशन पर। फिर है हेल्थ पे 207 बिलियन रुपीस, सोशल प्रोटेक्शन पे 26.85 बिलियन रुपीस, लॉ एंड ऑर्डर पर 124.9 बिलियन रुपए, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए 24 बिलियन रुपीस, वाटर एंड सेवरेज 224.7 बिलियन रुपीस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 12 अरब रुपए। अब ये वीडियो थोड़ी लेंथ लंबी हो रही है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फोर्ट्स ऑफ सिंध, रिवर्स ऑफ सिंध और इसी तरह जो भी लेक्स वगैरह हैं, माउंट्स वगैरह हैं, वो सारे इसमें कवर करेंगे। और उसके अलावा जो करंट अफेयर, जो हालिया न्यूज़ है सिंध के हवाले से, वो भी इस वीडियो का जो तसलसल है इसको जारी रखेंगे। तो फिलवक्त इतना ही, थैंक यू। आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमारे नोट्स इस मुख्तलिफ पोस्ट के लिए हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर कांटेक्ट करके। फिलवक्त इतना ही, थैंक यू।